इतना अच्छा बात बोले कि जिस तरह से छोटे छोटे हथौड़े से कोमल सोने पर हथौड़ा मार मार करके उसे क्या किया जाता है, एक सुंदर आभूषण और एक कीमती आभूषण बनाया जाता है। एक छोटे से कीमती पत्थर को हल्का हल्का दम बहुत आराम से जाएगा, क्या पत्थर है, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब उसको काटा जाएगा, तराशा जाएगा, उसका ज्ञान जब आम लोगों में दिया जाएगा, तब उनको पता चलेगा इस पत्थर का इतना महत्व है, इतना महत्व है, इसी वजह से इनका कीमत भी ज्यादा है। आज उस पत्थर को, ये जो आप लोग हैं ना, अभी आप पत्थर हैं, अभी आप लोग पत्थर को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जैसे सर गुरुजन माता पिता के द्वारा तराशे जा रहे हैं, तराशते जब एक सुंदर आकार ले लेंगे, आप में सुंदरता आ जाएगी, आप में खूबसूरती आ जाएगी, तब आप बहुमूल्य हो जाएंगे, देश के लिए धरोहर हो जाएंगे। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। और ईश्वर को जो बांट रहे उनको बांटा नहीं है कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। और तेरा अल्लाह मेरा ईश्वर, तेरा अल्लाह मेरा ईश्वर, मालिक एक है सबके, तेरा अल्लाह मेरा ईश्वर मालिक एक है सबके, अब मेहरबानी हो उनकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मैं अपनी वाणी को एक और यही तो जाने है सर। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को कुछ मिलता नहीं मेरे दोस्त, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। मतलब जहाँ पे पढ़े तो मतलब कोई ऐसे टीचर होंगे जो आपको कुछ ऐसी बातें बताई होगी जो आपके मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ी हो, तो वो आप हम लोग को बताएं ताकि हम लोग भी उस रूल को अपना पाए। सवाल बहुत ही अच्छा है, काहे कि छोटी छोटी कहा जाता है ना कि हमें धनवान बनने के लिए कोई बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। सुन रहे हैं बेटा? तो आप लोग जान रहे हैं हमें धनवान बनने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी पूंजी की आवश्यकता है। प्यास बुझाने के लिए बड़ा घड़ा जरूरी नहीं है, बूंद बूंद की जरूरत है। और हमें अच्छा बनने के लिए बड़ा काम कोई करना है, बड़ा धमाका करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। छोटे छोटे धमाके से बड़ा धमाका होता है। समझ में आया कि नहीं? जिस तरह से छोटे छोटे बालू का कण, जिस तरह से छोटी छोटी ईंटें मिल करके बड़ा बिल्डिंग बनाता है, ठीक उसी तरह से हमारी छोटी छोटी सोच हमारे विचार को बड़ा बनाता है और हमारे कर्म को अच्छा करता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। हमें एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने, है कि नहीं? उनका हमारे प्रेरणा के स्रोत इस मायने में बने कि हमें जो है वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था बेटा, वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उनके जो विचार थे, व्यवहार थे, वह पढ़े लिखों से कई गुना ज्यादा बड़ा था। पढ़े लिखों से क्या था ननू? पढ़े लिखों से ज्यादा कई गुना बड़ा था। उनका कहना था बेटा कि हमें जो है हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा धन जो है हमारी वाणी है। हमारी क्या है? वाणी है और हमारा मेहनत है। अगर जिंदगी में दो चीज पे अगर हम लगाम लगा दें तो शायद हमें वो महान बना सकती है। दूसरी बात रहा हमारी वाणी अगर बेटा हम अगर मान लो ये वाणी अगर अच्छे से बोलते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे लिए जो है ना वह वरदान साबित हो जाता है।
अगर हम किसी बात को, कोई भी खराब बात है, बुरा बात है, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका हमारे पास अच्छा हो तो शायद बुरा बात भी अच्छा लगता है और लोग समझ जाते हैं और हमें माफ कर देते हैं। हमें क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। लेकिन कभी कभी अच्छा बात भी अगर हम अच्छे ढंग से नहीं व्यक्त कर पाते हैं तो वह हमारे लिए सजा के कारण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सजा के कारण बन जाते हैं। इसलिए जितना हो सके बेटा हमें जो है अच्छी अपने वाणी पर विशेष तरीके का विशेष तरह से लगाम लगाना चाहिए। अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए, अच्छे शब्द का उपयोग करना चाहिए और अच्छे शब्द के द्वारा किसी का भाव, अपने मन के भाव को व्यक्त करना चाहिए। इसके वजह से हम क्या होगा, हम पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो लोग हमें कहेंगे अरे ये तो विद्वान है। पढ़े लिखे नहीं है बेटा, फिर भी लोग हमें कहेंगे विद्वान है। वही व्यक्ति जो बूढ़ा आदमी था वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी वचन इतनी मिठास था, इतना मधुर था कि वह पढ़े लिखों के लगता था वो विद्वान आदमी रहे। मन करता था उसका पैर छू के बार बार प्रणाम करें, है कि नहीं? तो यह सोच करके मेरे मन में ये विचार आया, क्यों ना हम अपने कर्म में मेहनत और अपने मन में आने वाली भाव को अच्छे विचार द्वारा व्यक्त करें, तो शायद हमारे अंदर जो भेदभाव है, क्रोध है, वैमनस्य है, ईर्ष्या है, ये द्वेष है, ये सब समाप्त हो जाएगा और हम लोग एक दूसरे का आदर करने लगेंगे। और जहाँ पे आदर आएगा वहाँ पे प्रेम का भाव का जन्म होगा और प्रेम का भाव जहाँ जन्म लेगा वहाँ पे हमारी दुनिया बनेगी, है कि ना? और दुनिया ही हमारा जीवन है बेटा, दुनिया ही हमारा क्या है? जीवन है। इसलिए हमें अपने जीवन को आनंद और सुखमय बनाने के लिए हमें अपने वाणी पर और मेहनत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इतना ही कह करके मैं इनके बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। और कुछ सवाल है? ठीक है, धन्यवाद। कश्मीर के वादों को हम सबको निभाना है, जो मुल्क के दुश्मन है उन्हें मारे भगाना है। कश्मीर के वादों को हम सबको निभाना है, जो मुल्क के दुश्मन है उन्हें मारे भगाना है। आज खुशी का दिन सब नाचते गाते हैं, ये उड़ते परिंदे भी आजाद मनाते हैं। जरा फूल लाओ तुम धरती को सजाएंगे, हाथों से दुल्हन अपना हम आज सजाएंगे। क्यों बैठ के कुर्सी पे षड्यंत्र रचाते हैं, आपस की लड़ाई में क्यों खून बहाते हो। आपस की लड़ाई को हम सब ने मिटा देंगे, जो मुल्क की दुश्मन है उन्हें मारे भगाना है। चिल्ड्रंस डे का हार्दिक स्टूडेंट्स थे जो एक अच्छी आदत बनाना चाहते हैं। जो अच्छा आदत बनाना चाहता है हाथ पर करो। जो अच्छा आदत बनाना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करें। सबका हाथ ऊपर है। मैंने हाल ही में एक बुक पढ़ा था जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। उसके ऑथर है जेम्स क्लियर। इस बुक में और मैं जितनी भी मैंने बुक्स पढ़े हैं सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बुक्स, सबसे ज़्यादा क्या है एटॉमिक हैबिट। आप सबसे तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि हम अच्छाई की चीज़ों को तो ले लेते हैं और खराबी की चीज़ों को छोड़ देते हैं, और ये दो काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा काम है जिसने अच्छाई को अच्छाई और सच्चाई को सच्चा समझ लिया और बुराई को बुरा समझा, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई ज्ञान की चीज़ नहीं। जिस तरह से हमारे जो है सर के द्वारा ये बात बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये बताए कि सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपने साथ सदैव गुलाब का फूल अपने कोट में रखते थे ना। क्यों रखते थे कोट? उनको गुलाब से बहुत प्यार था। उनका कहना था कि गुलाब में पंखुड़ियाँ जो होती है बड़ी कोमल होती है, लेकिन जस्ट उसी के नीचे में
क्या होता है, आसपास में जो है बहुत सारे कांटे भी होते हैं। उनका कहना है ये पंखुड़ी जो है ये बच्चे हैं, और कांटे जो है बच्चे के आसपास का संसार है। कांटे बच्चे का आसपास का संसार है, और फूल की पंखुड़ियां जो है बच्चे हैं। ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से गुलाब का पंखुड़ी को, जिस तरह से गुलाब की पंखुड़ियां उस कांटों के बीच में भी रहकर अपनी सुंदरता और अपने सुंदर गंध को बिखेर सकता है और सुंदर वातावरण का निर्माण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से हम जैसे बच्चे को भी समाज में जितनी तरह की मुश्किलें आ जाएं, जितनी भी तरह की समस्या आ जाए, उसको हंसते हुए, उसको अपने बुद्धि से, विवेक से पार करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। स्वयं ईश्वर ने कहा है कि आप कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यदि आप अच्छा कर्म कीजिएगा तो आपका जो लकीर है वो बदल जाएगा। यदि आपके नसीब में नहीं है, फिर भी आप यदि मेहनत करते हैं तो आपका कर्म के चलते आपका भाग्य बदल सकता है। तो आप अच्छे से कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए और अच्छे मुकाम पे पहुंचने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। आप अपने आप को इस प्रकार बेहतर बनाएं कि आने वाला समय आपको इतिहास में याद करें, इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज। इसीलिए देश के निर्माण में बाल अवस्था से ही हम लोगों को इस प्रकार शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि हम प्रत्येक के पास अपना हुनर हो। समझ गए? आज ये देख लो, वही छोटा सा बालक बड़ा होकर के देश का सबसे श्रेष्ठ नागरिक बना कि नहीं बना? तो ये मत भूलो बेटा, हम गरीब घर में जन्म लिए हैं। ये मत भूलो कि अमीर घर का बेटा ही सक्सेस होता है। नहीं, सक्सेस अमीर घर का नहीं, गरीब घर का नहीं, सक्सेस मेहनत करने वाला होता है। चाहे मेहनत जो करेगा वो सक्सेस होगा जिंदगी में। आप मेहनत करो, अच्छा सोच रखो, अच्छी कामना रखो, आप जरूर सफल होगे। आप भटको नहीं जिंदगी में। बहुत से रास्ते मिलेंगे, दो तरह, हर जगह पे आपको दो रास्ता मिलेगा। एक रास्ता सुखमय का, एक रास्ता दुखमय का, है कि ना? एक रास्ता से मंजिल पाना जो है ना कठिन है, एक रास्ता से लगेगा कि जल्दी से मंजिल मिल जाएगा। तो बेटा कोशिश करना, दोनों रास्ता को बड़ी सोच समझ करके विचारना कि रास्ता हमारे लिए कौन आसान है, कौन हमारे लिए ज्यादा सुखदायी होगा। आजकल देखो बेटा, आप हथियार उठा लो, किसी का किडनैप कर लो, किसी का मर्डर कर लो, तुरंत करोड़ों का पैसा कमा लेता है। भाई इसकी हत्या कर दो, 1 करोड़ दे देंगे। आज उसकी हत्या कर दो भाई, उसका किडनैप कर लो, आपको 2 करोड़ दे देंगे। ऐसा तो कितने 2 घंटे में, गोली चलाने में 5 मिनट भी नहीं लगता है बेटा। 1 मिनट में एक आदमी की हत्या हो जाती है। आप करोड़ों के मालिक हो गए, 1 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन ऐसे मेहनत पसीना करके करोड़ों कमाने में आपको जिंदगी बीत जाएगा। सोचो, कोई 1 मिनट में 1 करोड़ कमा रहा है, कोई आप जो है जिंदगी भर मेहनत करते हो तो 1 करोड़ नहीं कमा पाते हो। तो सोचो कौन सा पैसा कमाना चाहिए? हाँ? हमें पैसा कौन सा कमाना चाहिए? आप 1 करोड़ कमा लिए 1 मिनट में, ठीक बात है, गोली चलाए, हत्या हुई, 1 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, आप करोड़पति बन गए। लेकिन अगले ही दिन से आपके घर में क्या हुआ? पुलिस आना शुरू हो गया। आपके साथ में आपके परिवार के, अपने आपके बच्चे के, आपको बूढ़े माता पिता को क्या करने लगा? पुलिस क्रश करने लगा। आपके चलते आपके समाज के लोग, आपके गांव के लोग, आपके परिवार को जो है ना बुरे दृष्टि से, ईर्ष्या मतलब हे दृष्टि से देखने लगा। कहेगा नहीं तो हत्यारा का बाप है, ये हत्यारा की पत्नी है, हत्यारा का बेटा है, यानी तरह तरह का लांछन लगेगा। आपके एक बुरे कर्म के चलते पूरा परिवार का नाम बदनाम हो गया, हुआ कि नहीं? इसलिए बेटा ऐसा पैसा नहीं कमाना है हम लोगों को, ऐसा पैसा हमें नहीं कमाना है, हमें मेहनत का पैसा कमाना है। देखे कि नहीं, बूढ़ा माँ बाप बूढ़ा है, चल नहीं सकता, फिर भी रोज कमाने जाता है। कविता में था ना, चलना नहीं जाता लेकिन रोज कमाने जाता है। काहे? आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को अच्छा लायक बना सके, वह चाहते हैं कि हम अपने बेटा को ऐसा रोटी दें, मेहनत का कमाया हुआ रोटी दें, ताकि मेरा बेटा मेहनती बन सके। बाप भी चोर बन सकता था, बाप भी चोर बन सकता, लेकिन बाप चोरी नहीं करके पैसा, बाप चोरी करके अपने बच्चे को नहीं रोटी नहीं खिलाया, उन्होंने रोटी खिलाया मेहनत करके, पसीना बहा करके, ताकि मेरा बेटा देखे मेरा पिताजी चोरी करके नहीं लाया है पैसा, मेहनत करके लाया है। तो मेरा बेटा भी आज हमें मेहनती देख करके मेरा बेटा भी मेहनत बनेगा।
मेहनत करेगा। इसलिए कहता है बेटा संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। जैसा भोजन करोगे वैसा मन होगा बेटा, जैसा भोजन करोगे वैसा क्या होगा, मन होगा। जैसा मन होगा वैसा आपका कर्म होगा, जैसा कर्म होगा आपकी वैसी पहचान होगी। इसलिए भोजन पर भी विशेष ध्यान दो, मन पे विशेष ध्यान दो। हमें करना क्या है, अच्छा सोच, अच्छा खाना, अच्छा विचार, ये सब हमारा परिचय है, ये सब हमारा क्या है। इसलिए ध्यान रखिए, हमें बेस्ट बनना है तो हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। आगे बढ़िए जल्दी। लोगों को चलिए, पिता का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, बोलता ना बेटी का तुम। नाम। अच्छा, लास्ट सवाल, उनका जन्म किस शहर में हुआ था, जिसका नाम बदल करके देव प्रयाग कर दिया गया है। अब वो देव प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। थैंक यू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और 1964 में इनका दिल्ली में दिल के दौरा पड़ने के निधन हो गए। और हम हमारे बीच से इतने बड़े महान नेता हमारे बीच से यहाँ से क्या हुए, विदा लिए। तो मैं अपनी वाणी ये समाप्त करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक कहानी सुनना चाहता हूँ। कहते थे एक दिन नदी ने कुएं से अकड़ के कहा, एक दिन नदी ने कुएं से अकड़ के कहा कि तेरी क्या औकात, तेरी क्या औकात। तो कुएं ने बड़े नम्र भाव से कहा कि सही कहते हैं आप, मेरी तो कोई औकात नहीं है। बस बात यह है कि प्यासे के पास आप चल के जाते हैं, अब प्यासा मेरे पास चल के आता है। मेरी तो कोई औकात नहीं है कि आप प्यासे के पास चल के जाते, प्यासा मेरे पास चल के आता। आप ऊपर से नीचे जाते तो खाए हो जाता, और मैं नीचे से ऊपर होता मीठा हो जाता। उसी प्रकार आप लोग ऐसे मेहनत कीजिए, आप नीचे से ऊपर जाइए और अपने आप को योग्यताशील बनाएं। मैं आप लोगों के साथ ये धन्यवाद देता हूँ। मेरी वाणी में आप सबका शुक्रिया गुजार है। आप लोग ज़्यादा बोलूँगा तो नहीं, पॉइंट ऑफ बोल देता हूँ। आप लोग को पता है कि एकत्रित हुए, कलेक्ट हुए हम लोग यहाँ पे बाल दिवस। आवाज नहीं आ रही है, शांत रहिए, अपने आवाज जाएगा। अच्छा थोड़ा आप लोग हल्ला मत कीजिएगा, सुनाई देगा। आप लोग तो सारे सब बोल दिए हैं कि जन्म फलना तारीख पर, ठीक है ना, माँ का नाम, पापा का नाम, बेटी का नाम, ये सब जो अपने जगह पर ठीक है। हम कहना चाहते हैं ये है, बाल दिवस के शुभ अवसर पे ये कहना चाहते हैं, ठीक है, कि खास करके हम बच्चे सबको बोले, जितना यहाँ हमारे स्टूडेंट हैं, कि जिस खेत को अगर हल से जोता जाए कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता, जिस पत्थर को अगर छेनी और हथौड़ी से दर्द हो कभी मूर्त नहीं बन सकता। मैं इस चीज़ को समझाना चाहते हैं, माँ बाप और टीचर का जो डांट होता है ये छेनी हथौड़ी हल जैसा ही होता है। आप लोग माँ बाप का आदर करें, ठीक है, और टीचर का आदर करें। मैं कहना चाहता हूँ जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो मेहनत पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। बड़ी शिद्दत से हमने किताबें उठाने की कोशिश की, बड़ी शिद्दत से हमने किताबें उठाने की कोशिश की कि हर पन्ने ने मुझे सुलाने की साजिश की, कि हर पन्ने ने मुझे सुलाने की साजिश की। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। यूं ही नहीं होते हाथों के लकीरों के आगे उंगलियां, ईश्वर ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। सब तो शायरी सुन लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं, वो मैंने नहीं रखता। उसकी बातों पर अमल करना है, उसमें जो आवश्यक बातें हैं उसको अपने अंदर लाना है और इल्म को अच्छे बरकरार रखना, आगे हमेशा उसका पालन करना है।